में ज्यादा लंबा नहीं। बोलो। यहाँ ये जो मंदिर का नाम होती है चक्र तीर्थ होती है। ये एरिया का सिटी रोड है। जब भी जगन्नाथ जब भी कोई जगन्नाथपुरी में आएगी, जगन्नाथ के दर्शन के बाद में यहाँ पर आना जरूरी है, नहीं तो संपूर्ण नहीं होती है भगवान की दर्शन। यहाँ होती है भगवान का मुख्य जगह, ये जन्म स्थान होती है। ये एरिया का नाम होती है चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ सिटी रोड, ओके। शॉर्ट में लिखा सिटी रोड, चक्र तीर्थ रोड। इनके पास में है ये बेड़ी हनुमान, ये बेड़ी हनुमान के सामने चक्र तीर्थ है। आपका नाम महाराज? हमारा नाम शिव शंकर पत्री है। थैंक यू। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप हमें इसका महिमा और यहाँ की प्रसिद्धि आप हमको समझा सकते हो प्रभु? हाँ निश्चय। ये होती है जगन्नाथ की जन्म स्थान है। पहले ये नदी थे, ये नदी थे मालिनी, ये कहीं से बह करके आकर के सागर से मिलते थे। ये सत्ययुग की नदी थी। सत्ययुग में गजब उधार करके किमिर को नाश किए थे भगवान जी ने। तब ताप तृतीया में जब रामचंद्र 14 साल वन में थे, तो वो सीता माता इसी मालिनी तट पर बालू का पिंड दिए थे। श्रद्धा से श्राद्ध होता है, रामचंद्र आने से देरी हो गया, इसीलिए सीता माता जो बालू को पिंड दे रही थी, तब दशरथ आकर के हाथ दिखा दे बेटी नीचे मत दी थी। इसके बाद में द्वापर युग आए। द्वापर युग में कुरु पांडव जो युद्ध हुआ, तो कृष्ण भगवान निद्रा में चले गए थे। उन्होंने जब आंखें खोले देखे जे मेरा पांडव सुरक्षित है, और वंश समाप्त हो गया। जदुवंश भी समाप्त हो गया, और गांधारी के अभिशाप में थे। और कृष्ण भगवान का एक बेटा रह गया था, जो रुक्मिणी गर्भ से जन्म लिए थे। इनका नाम था प्रद्युम्न। ये देश छोड़ के भाग गए थे। जब कृष्ण भगवान ने निद्रा में आंखें खोले देखे जे मेरा एक बेटा जीवित है, इसीलिए सुदर्शन को उन्होंने आदेश दिए, जाओ मेरा बेटा को वध करके आ जाओ। जब कृष्ण भगवान का बेटा का वध करके सुदर्शन रिटर्न आए, और भगवान के पास में नहीं गए। ये जो नदी था ना मालिनी, ये मालिनी तट में पाषाण में बिताया मारे, पत्थर बन गई। इसका अगला दिन कृष्ण भगवान ने देहत्याग किए, जरासंध ने तीर मार के। तो जदुवंश में कोई भी नहीं था इनको संस्कार करने के लिए, कि पांडव ही इनके संस्कार किए थे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, वो चारों ने कांधा दिया था। अर्जुन ने मुखाग्नि दिए थे। इनका जो हार्ट मेल्ट नहीं हुआ था ज्योतिमा ब्रह्म, इसको लेकर के अरब सागर, जो बम्बे में जो अरब सागर है, भगवान द्वारिका को पानी में डुबा दिए है, वहीं पर विसर्जन किए थे अर्जुन ने। यही से बह करके आकर के ये बंगम सागर है। बंगम सागर दिशा में मालिनी नदी, जैसे आपको संगम स्थली कहता है, हमारा भाषा में इसको मुहान कहा जाता है। इस संगम का स्थल का नाम होता है बांकी मुहान। ये बांकी मुहान तट में आकर के भगवान के दरबार में आकर के रुके। तब जाकर के इंद्रजन महाराज को सपने देश हुए। इंद्रजन महाराज सैन्य को भेज दिए लाने के लिए, मगर कोई नहीं। उनको हमारे साथ युद्ध करने के लिए क्या सैन्य भेजे थे? तो राजा ने चक दिया। अगला दिन किसी को ना बता करके ब्रह्म मुहूर्त में आकर के नारायणी तट पर विराजमान की, भगवान का ध्यान करके कमल के फूल की तरह लकड़ी के अपने घर में गुंडीचा मंदिर में जो मूर्ति बनाता है, इसको विश्वकर्मा कहा जाता है, मगर कोई नहीं बना सके। स्वयं भगवान जी ने 90-95 साल बुढ़े होकर के राजा इंद्रजन ने, इनके पत्नी का नाम था गुंडीचा रानी, विराजमान किया। हम मूर्ति निर्माण करेंगे ना, ठीक है ना, एक सत रहेगा ना, सत क्या ना, एक ही दिन बंद दरवाजा के अंदर में हम मूर्ति निर्माण करेंगे। तो राजा ने रानी को देखा, रानी ने राजा को देखा, क्या बोलती हो, नारा का उपाय नहीं, ये होती है आखिरी उपाय। तो राजा रानी ने सहमत हो गया, दरवाजा बंद हो गया, काम शुरू हो गया। 17 दिन तक आवाज आ रहे थे। जब 18वां दिन हो गया, सुबह से शाम आवाज नहीं आए, तो राजा रानी के मन में शंका आ गई। जब दरवाजा खोल दिए तो कोई नहीं है, चतुर्धा मूर्ति विराजमान है। तब सुनने हुए मर्त में इसी रूप में भक्त को दर्शन दिए। तब इंद्रजन महाराजा ने पत्नी को दायित्व दे करके चले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा को बुलाने के लिए। इधर मंदिर बन गए थे। जब ब्रह्मा जी के पास में विराजमान किए, तब ब्रह्मा जी ने तपस्या में लीन थे। और तपस्या में तो भंग नहीं करेंगे, उन्होंने पेड़ के नीचे बैठ गए। कितना युग चले गए? एक युग होता है 12 साल, 12 × 12 144 साल एक कल्प होता है। जैसे अभी पुण्य क्रम पड़ा था ना, 144 साल के बाद एक कल्प होता है 144 साल। इतना कितना कल्प की चले गए। यहाँ जो थे गुंडीचा रानी, वो भी परलोक हो गए। तो इनका स्थान लेने के लिए ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद जी ने ब्राह्मण के रूप में आकर के भगवान का मंदिर बन गए थे। ये जो समुद्र के नजदीक था ना मंदिर, तो बाली झगड़ा होकर के बाली के नीचे मंदिर रह गए। तब इसी रास्ता में एक राजा जा रहे थे, गाला मधाब राजा सन्न के लेकर के। जब राजा का घोड़ा जब गिरे, तब राजा बोला हमारा घोड़ा क्यों यहाँ गिरा, देखिए तो क्या है। जब हटाने से एक चक्र निकले, नील चक्र जो भगवान के ऊपर में है, तो ये नील चक्र। इनका वाइट होता है 11.66 सेंटीमीटर।
दीर्घ 12 फुट, प्रस्थ भी 12 फुट। जब इतना बड़ा चक्र निकले है तो बीच में और भी कुछ है, तो दुनिया सामने के लगाकर जब वाले के ऊपर हटा दिए तो विराट एक मंदिर निकले, मगर कोई मूर्ति नहीं है कि कोई दावेदार भी नहीं है। उन्होंने कुछ दिन इंतजार किए, तब इनके मन में जब लालच आ गया कि हम कुछ मंदिर यहाँ पूजा करेंगे भगवान के बैठे। जब सोच रहे थे तब इंद्रदेव ने महाराज ब्रह्मा को लेकर के मर्तबे में विराजमान किए। तब ये बोलते मंदिर मेरा है, कौन गलबाधव राजा। तो ब्रह्मा जी ने बोला आपका मंदिर, आपने तो हमको ब्रह्म लोग से ब्रह्मा कर बुला करके ले आए मरते ना, आपका मंदिर क्या ना पापा वही मंदिर। तब ब्रह्मा जी ने बोला प्रमाण, आपने मंदिर बनाया था, कुछ आइडन प्रूफ है प्रभु, आपके माध्यम में मंदिर हमने बनाया, फिर प्रमाण हम कहाँ से लाएंगे। तब कौवा ने साक्षी दिए, काग भूषण कहा नहीं, कौवा का मूर्ति में जीवित कभी नहीं देखा होगा, तो 100 साल जीवित रहती है। मंदिर में गए जगन्नाथ जी के मंदिर में, रोहिणी कुंड देखा है विमला के सामने, वही काग भूषण कौवा ने साक्षी दिए ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी के मंदिर को इंद्रदेव महाराज ने निर्माण किए। वही बात करके इनका प्राण चले गए, वही बात कहने के लिए वो जीवित थे। जो इनका प्राण चले गए काग भूषण जहाँ गिरे एक तीर्थ बन गए, शंख चक्र गदा विष्णु एक तीर्थ बन गए, रोहिणी कुंड। और पुत्र नारी पुत्र प्राप्ति होती है, जब 12 साल 18 साल में संतान प्राप्ति नहीं होती है, सही भक्ति में आकर किसी जल में स्नान करेगी तो पुत्र संतान निश्चित प्राप्त है। तब ब्रह्मा जी ने बोला एक साखी नहीं है, जब एक साखी आया है तो दूसरा साखी भी आ जाएगी। तो राजा का याद आ गया, जो सब काम कर रहे थे ना सब कुर्म बन गए थे। ये पहले पर्वत थे, नीलगिरी पर्वत, ये नीलगिरी पर्वत को काट करके मंदिर बना हुआ है। इतना बड़ा बड़ा लोग सब पत्थर भूल करके सब कुर्म बन गए थे। सोलापुर लोग सब 3 फुट 4 फुट हो गए थे, दब गए थे, सब कुर्म बन गए थे। जब राजा का देखे तो भाग रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने बोला रुक जाइए भाग रही है। प्रभु क्या आपको बताएगी, राजा ने हम कितना काम खटाया, हम लोग कुर्म बन गए हैं, फिर अग्रवार नहीं करके हमको काम में लगाया, इसलिए हम भाग रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने शेर हो गया जो मंदिर को इंद्रदेव महाराज ने निर्माण किया। जब गलबाधव राजा के पास में आए, अपने मंदिर निर्माण किए थे, उन्होंने रुक गया, अपने आविष्कार किए थे, मंदिर निर्माण नहीं किए थे, मगर बड़ी उपकार आपने किए थे, मगर आपने झूठ बोला, अपने झूठ बोला। जो झूठ बोलती है इनका झूठ जो साबित हो जाता है, इनका कहीं स्थान नहीं रहता। ब्रह्मा जी ने बोला आप क्या मांगते हैं, हम कुछ देने के लिए आपको इच्छा प्रकट करते हैं ना। प्रभु हम निसंतान रहेंगे ना, क्यों संतान के लिए कोई क्या करती है, आप वो निसंतान रहना देखा नहीं प्रभु, आपके माध्यम में मंदिर हमने बनाया था। उन्होंने बोला मंदिर मेरा है, मगर मेरे और उससे कोई दुष्ट भक्त जन्म लेगा, ये बोलेगा मंदिर हमारा पुरखान की है, हमें किसको आने नहीं देगी, फिर भगवान आपका सेवा कैसे होगी। तथास्तु। ये जो 9 दिन यात्रा देखती है ना, रथ यात्रा, आप लोग सब जानते हैं रथ यात्रा, ये रथ यात्रा नहीं है, ये होती है गुंडीचा यात्रा। जैसे आप लोग भगवान के दर्शन किया है ना, कौन सा सिंहासन में, कौन सिंहासन है, ये रत्न सिंहासन है। जो भगवान का दर्शन किए रत्न सिंहासन है। जो भगवान स्नान में करने के लिए साल में एक बार स्नान करती है, और ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन और स्नान मंडप में आती है। इसका बाद में भगवान बुखार में रहती है, 15 दिन बुखार है। इसका बाद में उभा मास्या होती है, भगवान बैठे, इसका बाद में दर्शन। द्वितीया में भाई हर बहन के लेकर के गुंडीचा यात्रा। यहाँ जो गुंडीचा मंदिर में जो सिंहासन है, इसका नाम होता है आड़प मंडप। आपने रत्न सिंहासन में बार बार दर्शन करिए, मगर आड़प मंडप में एक बार का दर्शन के नसीब का कहीं गुण फल मिलती है, समझ गए ना। तब यहाँ एक 9 दिन यात्रा करती है भगवान जी ने। यहाँ एक पुष्करणी है, इंद्रजम्न, राजा इंद्रजम्न महाराज ने राजस्व यज्ञ किए थे, इतना गौ माता को दान दिए थे, इनके परिश्रम के तीर्थ बन गए थे। इसमें स्नान करके इंद्रजम्न करे स्नान पुनर्जन्म ललभति, इंद्रजन्म स्नान करेगी, भगवान का दर्शन करेगी। यहाँ अन्नदान अन्न भोजन मुख्य होती है, ब्राह्मण को भोजन खिलाएंगे, इसी पते में आप लोग भोजन करेंगे। इसी समय में जब आप लोग प्राण चले गए, आप भगवान के शरीर में लीन हो जाएंगे, नहीं तो जन्म माने मृत्यु सुनिश्चित हो।